एक समय की बात है। ईसा मसीह एक नाव में बैठकर किसी शांत जगह जा रहे थे। जब लोगों को पता चला तो एक बहुत बड़ी भीड़ पैदल ही उनके पीछे पीछे चलने लगी। यीशु ने जब उस अपार भीड़ को देखा तो उनका दिल दया से भर गया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और ईश्वर के राज्य की बातें सिखाईं। शाम ढलने लगी थी और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। प्रभु, ये सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है। आप लोगों को विदा कर दीजिए ताकि वे आसपास के गांवों में जाकर अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकें। इनका जाना आवश्यक नहीं है। तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। लेकिन हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं और कुछ भी नहीं। उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने भीड़ को घास पर बैठने का हुक्म दिया। उन्होंने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथ में ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाईं, धन्यवाद की प्रार्थना की और रोटियां तोड़कर चेलों को दी। चेलों ने उन्हें लोगों में बांटना शुरू किया। वहां लगभग 5,000 पुरुष थे, स्त्री बच्चों के अलावा। सबने पेट भरकर खाया। जब बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया गया तो 12 पूरी टोकरियां भर गईं। भोजन के बाद यीशु ने तुरंत अपने चेलों से कहा कि वे नाव में बैठकर झील के दूसरी तरफ चले जाएं, जबकि वे खुद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक झील में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। नाव लहरों के थपेड़ों में फंस गई और चेले बीच मंदार में डगमगाने लगे। रात के आखिरी पहर में यीशु पानी की सतह पर पैदल चलते हुए उनकी नाव की तरफ आने लगे। चेलों ने जब किसी को पानी पर चलते देखा तो वे डर के मारे चीख पड़े। वो देखो, वो कोई भूत है। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ये सुनकर पतरस के मन में आशा और विश्वास जागा। हे प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे हुक्म दीजिए कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। आओ। पतरस नाव से उतरा और पानी पर कदम रखकर यीशु की तरफ चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान तेज बहती हवा और उठती लहरों पर गया, वो डर गया और पानी में डूबने लगा। हे प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हे अल्पविश्वासी, तुमने शक क्यों किया? जैसे ही यीशु और पतरस नाव पर चढ़े, हवा अचानक थम गई और तूफान बिल्कुल शांत हो गया। नाव में बैठे सभी चेलों ने यीशु के चरणों में सिर झुकाया। मुसीबत में ना भटके। जब तक पतरस की नजरें यीशु पर थीं, वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा, वो डूबने लगा। जीवन की कठिनाइयों में डरने के बजाय अपना ध्यान और विश्वास हमेशा ईश्वर पर बनाए रखना चाहिए।